हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मोर और लेस। मोर और लेस का मतलब होता है करीब करीब या फिर ज़्यादा या कम, मतलब ज़्यादा न कम। उस जगह पे आप मोर और लेस को यूज़ करिएगा। ओके, जैसे तुम करीब करीब ठीक होने वाले थे। मान लो कि आप बीमार हो और आप कहीं गए थे तो आपने डॉक्टर को चेंज कर लिया, लेकिन तुम करीब करीब ठीक होने वाले थे, लेकिन आपने चेंज किया, उसके बाद जो अलग रिजल्ट हुआ सो अलग बात है। लेकिन यू आर अबाउट टू रिकवर मोर और लेस, मतलब तुम करीब करीब ठीक होने वाले थे, रिकवर करने वाले थे। ओके, यह लगभग तय है। इट इज़ मोर और लेस सर्टन। इट इज़ मोर और लेस सर्टन, मतलब यह लगभग तय है, करीब करीब यह तय है। अगला टॉपिक है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर या फिर सब मिलाकर। उस जगह पे आप ऑल इन ऑल को यूज़ करिए। जैसे कुल मिलाकर आज का लेसन कैसा लगा आप लोगों को, हमें बताइए। तो मैं कह सकता हूँ ऑल इन ऑल, हाउ डिड यू फील अबाउट टुडेज लेसन। ऑल इन ऑल, हाउ डिड यू फील अबाउट टुडेज लेसन। ऑलराइट, सेकंड सेंटेंस आपका है कुल मिलाकर तुम सब जानते थे। कुल मिलाकर तुम सब जानते थे, फिर भी तुमने किसी को नहीं बताया। ऑल इन ऑल यू न्यू एवरीथिंग, मतलब तुम सब कुछ जानते थे, फिर भी तुमने किसी को नहीं बताया। हाउएवर यू डिडंट टेल एनीवन। ग्रेट, मतलब गुड जॉब। ओके, अगला टॉपिक है एंड ऑल दैट। एंड ऑल दैट का मतलब होता है और ऐसी तमाम चीज़ें, और तमाम ऐसी चीज़ें, मतलब कि मान लो कि आपको कई सारी चीज़ें गिनवाना हो, आप कहते हैं जैसे माइक, कैमरा और इसी तरह की चीज़ें मुझे पसंद है, मतलब बहुत सारे गैजेट्स आपको पसंद है, तो आप कह सकते हैं आई लाइक माइक, कैमरा एंड ऑल दैट। मतलब दो तीन चीज़ का आपने नाम बता दिया, उसके बाद एंड ऑल दैट मतलब उसी तमाम चीज़ें, मतलब इसी तरह के तमाम चीज़ें, उस जगह पे आप एंड ऑल दैट को यूज़ करिए। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है मैं भूत प्रेत और ऐसे तमाम चीज़ें में विश्वास नहीं करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन गोस्ट एंड ऑल दैट। एंड ऑल दैट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर आप 400 से अधिक केवल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एट ए टाइम। एट ए टाइम का मतलब होता है एक बार में, एक समय पर। उस जगह पे आप एट ए टाइम को यूज़ करिए। जैसे एक समय पर एक ही काम किया करो, मतलब कि आप मल्टीपल काम, कई सारे काम एक साथ करते हैं, तो मैं ऐसे सिंपली कह रहा हूँ कि एट ए टाइम मतलब एक बार में, एक समय पर एक ही काम करिए। क्या दिक्कत है? डू ओनली वन थिंग एट ए टाइम। ओके, ऑलराइट, अगला देखते हैं। तुम्हें एक समय में एक ही काम को करना चाहिए था। यू शुड हैव डन वन वर्क एट ए टाइम। यू शुड हैव डन वन वर्क एट ए टाइम। इन अ वे प्लस सेंटेंस। इन अ वे का मतलब होता है एक मायने में, एक तरीके से। मान लो कि आप कह सकते हैं एक तरीके से तुम ठीक हो, एक मायने में तुम ठीक नहीं थे। सिचुएशन के हिसाब से आप क्रिएट करेंगे सेंटेंस को और बनाएंगे। ओके, इन अ वे मतलब एक तरीके से, एक मायने में। एक तरीके से तुम ठीक ही कह रहे थे। इन अ वे यू आर सेइंग राइट एट ऑल, मतलब ठीक ही के लिए यहाँ पे एट ऑल मतलब बिल्कुल ठीक ही कह रहे, तो ओ सेंस है यहाँ पे। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है एक तरीके से मतलब एक मायने में या तुम्हारा ही गलती निकला है। इन अ वे इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी योर मिस्टेक। इन अ वे इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी योर मिस्टेक। अगला टॉपिक है सेंटेंस अ कपल ऑफ, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे। अ कपल ऑफ का मतलब होता है एक या दो। ओके, इसका मीनिंग होता है एक या दो, जैसे अ कपल ऑफ वीक्स या फिर कह सकते हैं अ कपल ऑफ डेज, यानी जो भी आप कहना चाहते हैं उसका मतलब होता है एक या दो। ओके, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक दो हफ्ते के अंदर बता देता हूँ। आई विल इन्फॉर्म यू अ कपल ऑफ वीक्स। ओके, तुम्हें कुछ ही दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि कुछ ही दिन मतलब एक दो दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ यू विल रिसीव द रिजल्ट इन अ कपल ऑफ डेज। इन अ कपल ऑफ डेज। ओके, बड़ा ही आसान है, लेकिन यूज़ करिए। वो कहते हैं ना, जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। आप ना मसल बिल्ड करिए, बोलने की प्रैक्टिस लाइए। ओके, कम भी सीखिएगा लेकिन प्रैक्टिस करिएगा तो ही इंग्लिश आपको भी आएगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो बोलने से ही आता है। इंग्लिश ही नहीं बल्कि कोई भी भाषा आप जितना अच्छा बोलेंगे, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा बोल पाएंगे। ट्रस्ट में गाइस, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा।
अगला टॉपिक है सेंटेंस प्लस एट ऑल मतलब बिल्कुल। एट ऑल का मतलब बिल्कुल। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हिंदी में एट ऑल का मतलब बिल्कुल ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ही पे ख़त्म हो, मतलब थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं आप सेंटेंस में, उस जगह पे भी एट ऑल को यूज़ किया जा सकता है और लोग करते हैं भी। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे तुम मुझे बिल्कुल पसंद करते हो, या फिर कह सकते हैं नेगेटिव में तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, यू डोंट लाइक मी एट ऑल। हालांकि ये नेगेटिव सेंटेंस ही लिया गया था। ओके, यू डोंट लाइक मी एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अगला टॉपिक है टेक इट ईजी। टेक इट ईजी का मतलब होता है आराम से। आराम से सिंपल है, जैसे आराम से, तुम्हारे पास काफ़ी समय है। टेक इट ईजी, यू हैव इनफ टाइम। टेक इट ईजी, यू हैव इनफ टाइम। आराम से, डरो मत, कुछ नहीं होगा। टेक इट ईजी, डोंट पैनिक, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। अगला टॉपिक है अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब होता है खास करके, सबसे पहले या फिर सबसे ऊपर। अबव ऑल सिचुएशन के हिसाब से आप यूज़ करेंगे। जैसे वो ना मेहनती, स्मार्ट और ख़ास कर ईमानदार है। वो बंदा मेहनती तो है ही, स्मार्ट तो है ही, लेकिन उससे पहले अबव ऑल मतलब सबसे पहले खासकर ईमानदार है। उस पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब एक तरह से इसको हम बताना चाहते हैं कि ये तो है ही है, लेकिन इससे पहले क्या है, ईमानदार है। तो हम कह सकते हैं अबव ऑल ऑनेस्ट। ओके, अबव ऑल ऑनेस्ट। जैसे ही इज़ हार्ड वर्किंग, स्मार्ट एंड अबव ऑल ऑनेस्ट, ऐसे आप बोलेंगे। ओके, खासकर पहले तुम्हें समझना चाहिए था। मान लो कि कोई मिस्टेक हो गया या फिर नहीं समझा, तो कह रहे हैं वही बात को, खासकर जो आपने किया सो किया, लेकिन सबसे पहले क्या करना था, खासकर पहले क्या करना चाहिए, अबव ऑल यू शुड हैव अंडरस्टूड। यू शुड हैव अंडरस्टूड मतलब तुम्हें समझना चाहिए था, सबसे पहले समझना चाहिए था। उस जगह पे आपको अबव ऑल को यूज़ करना है, सेंस के हिसाब से, मतलब सिचुएशन आप क्रिएट करिए और यूज़ करिए। अगला टॉपिक है विदाउट क्वेश्चन। विदाउट क्वेश्चन का मतलब होता है निसंदेह, बिना सवाल के। ओके, बिना सवाल के उस जगह पे आप विदाउट क्वेश्चन को यूज़ करिए। वो निसंदेह फिट है इस जॉब के लिए। ही इज़ विदाउट क्वेश्चन फिट फॉर दिस जॉब। बिना सवाल के यह मेरा जीवन का सबसे बुरा दिन था। विदाउट क्वेश्चन इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। अगला टॉपिक है एज ए रिज़ल्ट। एज ए रिज़ल्ट का मतलब होता है परिणाम के तौर पर। ओके, या फिर कह लीजिए रिजल्ट के तौर पर। जैसे अगर मैं कहता हूँ कल एक प्लेट जलेबी खाया, परिणाम के रूप में, मतलब परिणाम के स्वरूप कह सकते हैं, मतलब एज ए रिजल्ट, रिजल्ट के तौर पर मैं बीमार हो गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मैं बीमार हो गया। आई हैड 1 प्लेट ऑफ फनल केक एंड एज ए रिजल्ट आई गॉट सिक। एज ए रिजल्ट आई गॉट सिक। ओके, चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो कह सकते हैं शी गॉट डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ हर इंजरीज। ओके, अगला टॉपिक है सेंटेंस प्लस ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट का मतलब होता है मौके पर ही। जैसे उसे मौके पर सब कुछ दे दिया गया था, मतलब ऑन द स्पॉट उसे दे दिया गया था। उस जगह पे आप यूज़ करिए ऑन द स्पॉट को, मौके पर ही। ओके, मैं मौके पर ही देख लिया था। आई हैड सीन ऑन द स्पॉट। आई हैड सीन ऑन द स्पॉट। मैं चाहता था कि वो बातें वहीं पर ही ख़त्म कर दी जाए। आई वॉन्टेड दैट इशू टू बी फिनिश्ड ऑन द स्पॉट। I wanted that issue, that matter to be finished on the spot. अगला टॉपिक है सेंटेंस प्लस विदाउट फेल। मतलब एक सेंटेंस रखेंगे या फिर सबसे पहले विदाउट फेल बोल सकते हैं। विदाउट फेल का मतलब ही होता है बिना चुके। बिना चुके आप जो कुछ करते हैं या फिर कुछ नहीं करते हैं, जो भी आपको कहना है, जो भी आप स्टेटमेंट कहना चाहते हैं कह सकते हैं। ओके, जैसे मैं बिना चुके वहाँ पर 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा। I will reach over there by 5 o'clock without fail. I will reach over there by 5 o'clock without fail. बिना चुके यह काम को कल तक फिनिश करवाओ। Get this work done by tomorrow without fail. Get this work done by tomorrow without fail. ये कॉजेटिव सेंटेंस है, लेकिन ऑर्डर में बनाया गया है, इम्पेरेटिव में। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का, निश्चित। कई बार कहते हैं ना पक्का मैं आऊँगा, पक्का मैं जाऊँगा, तो उस जगह पे आप अंत में फॉर श्योर बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको पक्का दिखाऊँगा, आई विल शो यू फॉर श्योर। आई विल शो यू फॉर श्योर। लास्ट में फॉर श्योर बोलिए, पहले भी बोल सकते हैं, लेकिन लास्ट में ज़्यादातर लोग बोलते हैं, तो आप भी बोलिए लास्ट में, नो डाउट। ओके, अगला सेंटेंस है वो ड्रग नहीं उपयोग कर रहा था। ये तो पक्का है। ही वॉजंट यूजिंग ड्रग्स
दैट्स फॉर श्योर। अगला टॉपिक है सेंटेंस प्लस देन एंड देयर। देन एंड देयर का मतलब होता है तभी के तभी। ओके, तभी के तभी। जैसे मैंने उसे तभी के तभी पैसे लौटा दिए थे। अब क्या बोल रहे हो? मैंने तो तभी के तभी पैसे लौटा दिए थे। आई रिटर्न द मनी देन एंड देयर। देन एंड देयर तभी के तभी। मैं तभी के तभी उत्तर नहीं दे सका क्योंकि मैं बिज़ी था, मेरे को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं तभी के तभी उत्तर नहीं दे सका था। तो मैं कह सकता हूँ आई कुडंट आंसर देन एंड देयर। आई कुडंट आंसर देन एंड देयर। अगला टॉपिक है मेक समवन ड्रीम ऑफ। मेक समवन ड्रीम ऑफ का मतलब सपने दिखाना। कई बार क्या होता है, हम लोगों को सपना दिखाते हैं, कोई भी किसी को कुछ भी सपना दिखा देता है तो हमें इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत पड़ता है, राइट। तो हम उस जगह पे मेक, उसके बाद समवन की जगह पे जिसको हम दिखाते हैं उसको रखेंगे। ड्रीम ऑफ। ओके, मेक यहाँ चेंज होता रहेगा लेकिन ड्रीम चेंज नहीं होगा। ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसे आप चेंज करिए। क्या वर्ब को आप एक्शन में दिखाएंगे, ऑलराइट, और कुछ नहीं करेंगे। जैसे मैं तुम्हें एक एक्टर बनाने का सपना दिखाता हूँ। मैं तुम्हें बनाने का सपना दिखाता हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई मेक यू ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। आई मेक यू ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। मैं किसी को सपना नहीं दिखाता हूँ। आई डोंट मेक एनी वन ड्रीम ऑफ, या फिर कह सकते हैं आई डोंट मेक एनी वन हैव ड्रीम्स। यहाँ पे एज ए नॉन आप ड्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हैव एज एक्शन वर्ब हो गया, हैव ड्रीम्स। ओके, यहाँ पे लेकिन फर्स्ट वाला हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला हम डायरेक्ट एक्शन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो आप जो चाहें यूज़ करिए, दोनों बिल्कुल सही है। अगला टॉपिक है होल्डिंग। बड़ा ही सिंपल है। जैसे कई बार क्या होता है कि सिंपल चीज़ें भी नहीं बनता। जैसे मैं पकड़ रहा हूँ, आई एम होल्डिंग। मैं पकड़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी सामान है जो भी है मैं किसी को पकड़ा रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम हैंडिंग ओवर। आई एम हैंडिंग ओवर। ओके, होल्डिंग अलग बात है, पकड़ रहा हूँ, पकड़ा रहा हूँ, आई एम हैंडिंग ओवर। मैंने पकड़ा दिया, आई हैंडेड ओवर। आई हैंडेड ओवर। हैंड ओवर को आप चेंज करते रहेंगे सेंस के हिसाब से। ओके, जैसे मैंने लैपटॉप पकड़ा दिया, आई हैंडेड द लैपटॉप ओवर। ओके, ऐसे आप यूज़ करिएगा। उसी तरीके से मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैंने उसे सुलाया या फिर मैं उसे सुला रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम मेकिंग हिम स्लीप। आई एम मेकिंग हर स्लीप। ओके, मैंने उसे सुला दिया है, आई हैव मेड हिम स्लीप। ये कॉजेटिव सेंटेंस है। ओके, कॉजेटिव सेंटेंस मेक का है। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खिला रहा हूँ, आई एम फीडिंग। मैं उन बच्चों को खिलाया, मतलब मैंने उन बच्चों को खिलाया तो मैं कह सकता हूँ आई फेड। फीड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? फेड। फेड। आई फेड दो चिल्ड्रेन। आई फेड दो चिल्ड्रेन। इन सब वर्ड को भी याद रखा करिए ताकि सिचुएशन के हिसाब से आपको बोलना पड़ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से अगर स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर वहाँ पे दिया हुआ है। ओके, आप जान सकते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है, एज ए सैम्पल आपको दिखाया जाएगा। अब आगे देखते हैं। मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग, राइट। मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा, इट इज़ विजिबल टू मी। इट इज़ विजिबल टू मी, राइट। तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, यू आर विजिबल टू मी। यू आर विजिबल टू मी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। आप बहुत स्मार्ट है, मुझे पता है, आप चेंज करके यूज़ करते रहेंगे और करिएगा भी। अगला टॉपिक है इट डजंट बेफिट यू, हिम, मी, अस। ओके, जो भी होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसे आप रखेंगे। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कई बार क्या होता है आप ऐसे कह सकते हैं जैसे मुझे वहाँ जाना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, तो कह सकते हैं इट डजंट बेफिट मी टू गो देयर। इट डजंट बेफिट मी टू गो देयर। तुम्हें अकेले चाय पीना शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफिट यू टू हैव अ कप ऑफ टी अलोन। इट डजंट बेफिट यू टू हैव अ कप ऑफ टी अलोन। ओके, आई होप यू गॉट इट गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।